बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज से कोई 14 साल पहले की बात है, लेकिन वाकया वकूफ़ पज़ीर होता है आज से 2 दिन पहले, जिसकी जड़ें जाकर मिलती हैं आज से 14 साल पहले की एक तारीक रात से। एक ऐसी रात जो सर्दियों की रात थी। खूब सर्दी थी, बाहर हू का आलम था, आधी रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा था और कभी कभी कहीं से दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी। ऐसे में एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज़ें आती हैं। एक बिल्कुल ही नौमौलूद बच्चे की आवाज़ जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। एक खातून अपने घर का दरवाज़ा खोलती हैं और दाएं बाएं देखती हैं, लेकिन उन्हें इस अंधेरी रात में कोई भी नज़र नहीं आता। वो कहती है, ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है? अगर बच्ची रो रही है तो इसकी माँ किधर है? इसकी माँ इसको चुप क्यों नहीं करा रही? ये खातून इस आवाज़ को तलाश करते करते घर से बाहर निकल आती है। वो परेशान होती है क्योंकि ये आवाज़ उसको तकलीफ दे रही होती है। वो इस आवाज़ की तलाश में उस सिमत में चलती है जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। रात के इस पहर वो जागी हुई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद रब उसको किसी से मिलवाना चाहता था। वो चलती भी जाती है और हैरान रह जाती है जब उसे महसूस होता है कि ये आवाज़ तो कचरे के एक ढेर से आ रही है। आप समझ ही गए होंगे, कचरे के ढेर में ये बच्ची पड़ी होती है और ऐसे बच्चे कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जिनको लोग बड़े गलत नाम से पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात का ज़िक्र नहीं करूँगी। आगे बढ़ेंगे। इस औरत की नेकी होती है, ये इस बच्ची को उठाती है और इस बच्ची को उठाकर अंदर लेकर जाती है। इसकी आँखों से आंसू रवाना होते हैं। ये रो रही होती है साथ-साथ। इस मासूम सी बच्ची को अंदर घर में लेकर आती है। घर के अंदर गर्म हीटर चल रहा होता है। ये इस बच्ची को लेकर घर के अंदर जाती है, बाथरूम में ले जाकर इसको गर्म पानी से साफ़ करती है। इसको गर्म कपड़े में लपेटती है और इसको अपनी आगोश में ले लेती है। इसको चुप कराने के लिए इसको चमचे से दूध पिलाती है और वो दूध जैसे ही इस बच्ची के हलक से नीचे उतरता है तो इसकी आवाज़ जो है आनी बंद हो जाती है, यानी कि इसका रोना बंद हो जाता है। ये खामोश होती है और नींद की वादी में चली जाती है। इस औरत ने इस बच्ची को अपनी गोद में लिया होता है और वो इस बच्ची से मानूस होना शुरू हो जाती है। उसे इस बच्ची से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है और सुबह तक वो ये फैसला कर चुकी होती है कि मैं इस बच्ची को पालूंगी। जब उसने ये फैसला लिया तो घर के लोग जो है वो बहुत इसके खिलाफ हुए। इसके भाइयों ने, इसके ख़ानदान वालों ने इसे बहुत बुरा भला कहा कि क्या तुम एक ऐसी बच्ची को पालोगी जिसके माँ बाप का नहीं पता? न जाने वो इसको क्यों छोड़कर यहाँ चले गए। तुम समझ ही सकती हो कि ये बच्ची कौन होगी। उसके बाद मोहल्ले में हर जगह ऐलान कराया जाता है, पता कराने की कोशिश की जाती है कि किसकी है ये बच्ची। फिर उसके बाद पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व किया जाता है और फिर बच्चे की कस्टडी वगैरह का जो भी मामलात होते हैं वो करके इस बच्ची को ये गोद ले लेती है। यूँ इस बच्ची को ये पालना शुरू कर देती है और अब 2 दिन पहले 14 साल इस वाक़ये को गुज़र चुके थे। एक बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या पेश आता है, जब इस खातून की लाश अपने घर के एक कमरे से मिलती है। जब इस खातून की लाश अपने घर के कमरे से मिलती है, तो इसके घर वाले, ख़ास तौर पे इसके भाई और इसके ख़ानदान के लोग जो हैं, वो बड़े परेशान होते हैं। इस घर में आते हैं, इसकी वही लेपालिक बेटी जो है, इसके पास घुटने से लगकर रो रही होती है, ज़ोर-ज़ोर से रो रही होती है और सबको यही लगता है कि वो इसके दुःख में मरी जा रही है। कहते ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। इस लड़की ने अपनी उस माँ के साथ जिसने उसको उस वक़्त ज़िंदगी बख्शी, जिस वक़्त कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं था, शायद उस रात वो सर्दी से ठठर कर मर जाती या फिर किसी कुत्ते की खुदा न ख़ास्ता खुराक बन जाती। इस 14 साला लड़की ने अपनी इस माँ के साथ क्या किया, ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। कहानी सुनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी के साथ नेकी करने से पीछे हट जाएँ, क्योंकि जिसके साथ नेकी की जाती है, वो आपका और आपके रब का मामला होता है और जिसके साथ नेकी की जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो इसी तरह का शर हो। इस लड़की को इस औरत ने माँ बन के पाला, प्यार मोहब्बत दिया, ख़ानदान वालों से लड़ झगड़ कर इसको अपने घर में रखा, इसकी तरबियत करने की कोशिश की। लेकिन न जाने इसके अंदर कौन-सा वो शर और ख़न्नास था, जो कूट-कूट कर भरा था और इस लड़की की आदात व अतवार, उसके चाल-चलन जो हैं, वो ऐसे बुरे निकलने शुरू हुए कि इस माँ को, इस बच्ची को बात-बात पर टोकना पड़ता, बात-बात पर रोकना पड़ता, बात-बात पे इसे मना करना पड़ता और यही टोकना, ये मना करना उसको नापसंद था। उसके बाद इस लड़की की अपने ही मोहल्ले में 2 लड़कों से दोस्ती हो जाती है। इसकी माँ इसको मना करती है कि तुम इन लड़कों से दोस्ती ना करो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल है, ये 21 साल और एक लड़का 20 साल का था। इन दोनों से ये दोस्ती करती है, बातचीत करती है, फ़ोन पे बात करती है, इसी माँ का फ़ोन लेकर बात करती है। अभी औरत जो है इसके पास पैसे भी थे, एक अच्छी वेल ऑफ खातून थी और जायदाद भी थी और उसके पास कोई औलाद भी नहीं थी। उसने अपना सब कुछ अपनी एक वसीयत में इस बच्ची के नाम लिख दिया हुआ था।
लेकिन वैसे मुकम्मल जैसा एक ट्रांसफ़र होता है वो तो नहीं, लेकिन वसीयत उसने कर दी हुई थी कि ये मेरा सब कुछ जो है मेरी बच्ची को दिया जाए। ये वाक़या हमारे हमसाए मुल्क का है और परसों ये रिपोर्ट हुआ और बहुत वायरल हुआ ये केस, जिसमें ये 14 साला नेपाली एक लड़की है और 2 इसके बॉयफ्रेंड हैं, जिनका नाम रथ और साहू है। और ये जो है लड़के इसको अब वर्गलाते हैं। उनको भी मालूम होता है कि ये लड़की जो है इसकी माँ बड़ी अमीर है और उसने अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम किया हुआ है। वहाँ के कवानीन के मुताबिक वसीयत के मामलात चलते हैं। हमारे यहाँ तो जो इस्लामी कवानीन है उनके मुताबिक वसीयत की इस तरह से वो इम्पोर्टेंस नहीं होती, बट अब वहाँ पर जब उन लड़कों को ये पता था कि इस लड़की के पास अच्छा खासा माल है और ये लड़की जो है उन लड़कों की बातों में भी आ गई और उसने उस माँ को जिसने उसको पनाह दी, उसको पाला पोसा, उसने एक लम्हे को भी नहीं सोचा और उसने फिर वो काम किया कि आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी ही सफाई के साथ उसने आधी रात को अपने घर का दरवाज़ा खोला। ये 2 लड़के उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद एक लड़का इसकी माँ के पाँव पकड़ता है, दूसरा लड़का इसकी माँ के मुँह पे तकिया रखता है और ये ज़ालिम लड़की जो है अपनी माँ के दोनों बाजू पकड़ती है और इस तरह से इस औरत को मार दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ पता कैसे लगता है कि यही है और इसी ने ये सब कुछ किया है? घर में कोई कैमरास भी नहीं थे। अब होता कुछ इस तरह से है कि ज़ाहिर-सी बात है, थी तो वो 14 साल की लड़की और बहुत सी गुंजाइशें छोड़ गई थी, बहुत से ऐसे क्लूज़ छोड़ गई थी। अब जब इस खातून की डेथ होती है तो इसके पास इसका एक मोबाइल भी पड़ा होता है। ये मोबाइल जो है पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, बल्कि उसके घर वाले जो है बेसिकली पुलिस को कहते हैं कि हमें इस मोबाइल के अंदर से कुछ चीज़ें मिली हैं। उन चीज़ों को जब चेक किया जाता है, पुलिस उसे चेक करती है तो मालूम होता है कि उस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चैट्स थी जो इस लड़की ने उन लड़कों को की थी जिस रात उसने इनको यहाँ पर बुलाना था। और इसी में कुछ ऐसी चैट भी थी जिसमें ये कहा गया था कि माँ के ज़ेवर कहाँ पड़े हैं, किस तरह से पैसे लेके तुम्हें भागना है, किस तरह से मैं यहाँ रोना-धोना डालूँगी और किस तरह से हम फिर बाद में बच जाएँगे। इस लड़की ने अदाकारी तो पूरी की और इसने ये चाहा भी था कि ये मामला छुपा रहे, लेकिन गलती उससे इसलिए हो गई क्योंकि वो सिर्फ़ एक 14 साल की लड़की थी और उसको ये नहीं मालूम था कि मेरी चैट्स जो है ये सामने आ जाएँगी। और वो चैट्स जो है जब वो देखी गई और जब वो सामने आई तो उसके बाद इस लड़की के बारे में ना सिर्फ पता लगा बल्कि इन लड़कों के बारे में पता लगा। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मुलजिमान से 3 मोबाइल फ़ोन्स, कत्ल में इस्तेमाल होने वाले 2 तकिए और तकरीबन 30 ग्राम सोने के ज़ेवरात जो है वो बरामद किए। अब मकतूला के जो भाई थे उन्होंने ये सबूत जो है यानी कि फ़ोन जो है पुलिस को फ़राहम किया था, जिसमें 14 साला लड़की इन दोनों लड़कों से चैट भी कर रही थी और कत्ल से मुतल्लिक चैटिंग और जायदाद हथियाने से मुतल्लिक चैटिंग भी इसके अंदर ही मौजूद थी। अब ये जो लड़के गिरफ्तार किए गए उनके फ़ोन भी जब कब्ज़े में लिए गए तो उनसे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आईं और इस तरह से ये लड़की जिसको पनाह देने वाली औरत ने इस पर रहम किया, इसे मोहब्बत दी, इसने एक झूठी और बेईमानी मोहब्बत के लिए अपनी माँ को मार डाला। 30 तोले सोना जो घर के अंदर उस वक़्त मौजूद था, वो भी उन लड़कों को दे दिया और उसके बाद मौत की तस्दीक के बाद जो आखिरी रसूमात थी उनमें आगे-आगे होकर रोती रही, सारी दुनिया को दिखाती रही कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ये वो शर था जिसे कभी भी शायद इस औरत को पनाह नहीं देनी थी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।